Hi everyone, welcome back to my online classes. This is Deepak Yadav. मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा था और आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया था और आपकी जो क्लास फर्स्ट पार्ट चार्ज के बारे में बात कर चुका था। चार्ज की मैंने प्रॉपर्टी भी बता दी थी, चार्ज क्या होता है मैंने वो भी डिस्कस कर लिया था। अब मैं आज आगे बात करने वाला हूँ। जो आगे बेटा हम लोग बात करेंगे वो आपका आता है कूलम्ब्स लॉ। मैंने आपको उस दिन बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सेम चार्ज एक दूसरे को रेपल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम ने क्या किया, दो चार्जेस लिए, एक साइंटिस्ट कूलम, उन्होंने क्या किया, दो चार्जेस लिए। कितने चार्ज लिए? दो। एक चार्ज ले लिया Q1, एक ले लिया, दूसरा ले लिया Q2। मे बी बोथ चार्जेस आपके क्या हो, पॉजिटिव। क्या हो? पॉजिटिव। AB प्लस AB प्लस। हो सकता है आपके दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो सकता है दोनों चार्ज आपके निगेटिव हो, और हो सकता है दोनों चार्ज आपके अपोजिट चार्जेस हो, यानी पहला प्लस का हो, दूसरा क्या हो, माइनस का। यहाँ क्या ऑब्जर्व हुआ, वहां हमने देखा कि अगर दो चार्ज आपके सेम है, यानी अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, लेकिन कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? रिपल्सन फोर्स, जिसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, बाहर की ओर। हमें पता फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर लगा दीजिए बेटा ऊपर। बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपल टू ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स लगा, रिपल्सन लग रहा है। दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस वाली बेटा r, क्या वाली बेटा यहाँ पे? r। फिर मैंने बोथ निगेटिव चार्ज लिए, ये भी दोनों सेम चार्ज है, ये भी ये दूसरे क्या कर रहे हैं बेटा? रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपल। कहाँ कर रहे हैं? बाहर की ओर। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस r है। फिर मैंने के लिए दो अपोजिट चार्ज लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक आपका पॉजिटिव होगा दूसरा होगा निगेटिव। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r। लेकिन यहां मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां से क्लियर हो गया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, व्हेन टू चार्ज सेम और अपोजिट चार्ज, सेम और अपोजिट चार्ज separated at a short distance या separated at a distance, separated at a distance, जितना पास हो उतना ज़रा फोर्स ज्यादा होगा, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। तो दो चार्जेस को लिया गया, उनको कुछ डिस्टेंस r पे रखा गया, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? फोर्स। कौन सा? या तो अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्सन फोर्स। जो अट्रैक्शन फोर्स बेटा होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। आपका जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो लगता है दोनों चार्जेस के बीच में, चाहे इस कंडीशन में, चाहे इस कंडीशन में, चाहे इस कंडीशन, मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका रिपल करेंगे, अगर दोनों निगेटिव होंगे तो आपका रिपल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो अट्रैक्शन, ये निगेटिव ये पॉजिटिव तब भी आपका अट्रैक्शन। तो उनके बीच में यानी एक फोर्स लग रहा है। क्या बेटा? फोर्स। तो कौन सा फोर्स होता है? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get क्या मिलता हमें? F proportional Q1 Q2 upon R square, F proportional Q1 Q2 upon R square। अब बेटा प्रोपोर्शनल आएगा तो कांस्टेंट आएगा। क्या बेटा? कांस्टेंट। तो F इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 upon R square। K बेटा आपका क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू K इक्वल टू होगा 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ होगा बेटा? वैक्यूम में। कहाँ पे? वैक्यूम में, और एयर, वैक्यूम या एयर में। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं, एक बार फिर से बताते हैं आपको व्हाट इज कूलम्ब लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, व्हेन वी प्लेस टू चार्ज एट अ डिस्टेंस r, then attraction or repulsion force
एक्टिंग बिटवीन देम, यानी उन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। अगर सेम चार्ज होंगे तो आपको क्या बेटा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई उन दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Inversely proportional of the square of the distance between them. Equation over second. From equation first and second, we get F proportional Q1 पर R square. Proportional रहेंगे तो एक constant आएगा के जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसमें, वैक्यूम या एयर में। ठीक है ना बेटा। अगर कोई अदर मीडियम होगा के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ होगी, मीडियम में, किसी मीडियम में सपोर्टेड। अभी मैंने दोनों चार्जेस का एयर में रखा था, अब एयर जगह काट दे हम वाटर में, काट दे लिक्विड में, तो वो आपका मीडियम हो जाएगा। अभी एयर में तो कोई मीडियम है नहीं, ठीक है। तो आपका एयर में जो इसकी वैल्यू होती है, ये आपको नोट हो गया होगा, मैं इसी में आगे बात करता हूँ। जो मैंने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये यूनिट आपकी होती है, यूनिट इसकी, और ये इसकी वैल्यू होती है। किसकी बेटा वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, कहाँ पे, वैक्यूम में, कहाँ पे, वैक्यूम में। अब बोले इसकी वैल्यू एयर, उसमें वाटर में कितनी होगी 1/4 पाई, इसकी वैल्यू ना, तो हम जो एयर में होती है उसमें 81 से कर देंगे डिवाइड, इससे डिवाइड कर देंगे 81 से। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा, ये मीडियम में है, ये कहाँ, एयर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ पे बेटा, वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर में। ये बेटा कहाँ पे है, किसी मीडियम में, मीडियम मतलब हमने माना वाटर, किसमें, वाटर में। ठीक है, ये आपको आ गया। अब आगे इसी में बात करते हैं हम लोग, फोर्स को कंपेयर करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मेरा कूलम्स लॉ हुआ, कूलम्स लॉ में मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी बेटा, वो होगी 1/4 पाई × 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब सॉल्व आउट करेंगे तो आएगी वैल्यू 8.83 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ दिया था कभी-कभी, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालेंगे, यूनिट से निकालेंगे। क्यू कूलम, कूलम क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, कूलम, कूलम यानी क्यू इक्वल टू IT, क्यू इक्वल टू IT, क्यू क्या है, चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो I × T यानी A T, I का A होता है डायमेंशन होगा, I करंट का A होता है, टाइम का T होता है, ऊपर क्या लगा बेटा स्क्वायर, नीचे न्यूटन, फोर्स क्या होता है बेटा mL/T⁻², और डिस्टेंस क्या होता है बेटा L²। ठीक है, ऊपर ले जाते हैं m⁻⁻1 L² और L³ हो गया, ऊपर जाएगा L⁻³ T ऊपर जाएगा, यहाँ T⁻2 और 2 मिलके हो गया T⁻4 एक पावर। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट। किसका हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट का। बहुत ध्यान सुनना, फोर्स न्यूटन का, फोर्स न्यूटन mL/T⁻2 और मीटर यानी डिस्टेंस का L, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा L² और L मिलके L³ हो गया, और यहाँ T⁻2 आएगा, T⁻2 पर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और एक और, ये आपका डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन नॉट। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे बेटा हम लोग बात करेंगे, जो आपका बात करेंगे फोर्स जो होता है, अगर दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स आपका लगता है वो लगता है एयर, और
वाटर या अदर किसी मीडियम में बात करेंगे वहां फोर्स क्या होता है, एयर कंपेनिंग में क्या होता है बेटा, कम। क्या होता है, कम। ठीक है, आपकी अब बात करेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी बेटा आपको क्या होता है, मीडियम। क्या होता है, मीडियम। कोई भी मीडियम, ऐसा मीडियम जो दो चार्जेस के बीच में अगर हम प्रेजेंट करा देंगे, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में प्रेजेंट करा देंगे, तो उनके बीच में, उसके बीच के फोर्स क्या डिक्रीज, क्या कर देगा, डिक्रीज। तो व्हाट इज परमिटिविटी, इट इज अ मीडियम व्हिच वी प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस व्हिच रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। अगर किन्हीं दो मीडियम के, सॉरी, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में हम कोई मीडियम, ऐसा मीडियम प्रेजेंट करते हैं जिससे उनके बीच का फोर्स क्या हो जाए, कम, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अब बात करेंगे हम लोग रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा स्पेलिंग देखते रहे, थोड़ा इंग्लिश मेरी बारी, आपको सबको पता है। रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिविटी, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बोलेंगे इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ द, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। हम नोट करते हैं ई आर इक्वल टू ई एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सिंपल सी बात करते हैं, हमें पता है, एक सिंपल एग्जांपल से समझना रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। आपका क्लास में मैथ का पेपर हुआ, किसका हुआ, मैथ का पेपर। टोटल आपका जो पूर्णांक है, यानी टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं वो 100 है, उसमें आपके आते हैं 70। कितने आते हैं बेटा, 70। तो 70 अपॉन 100 हम निकालेंगे, तो ये आपको क्या आएगा, ये आप क्या आएगा, हम बोलेंगे आपने 70 मार्क्स गेट किए इन रिस्पेक्ट ऑफ 100, 100 में 70 मार्क्स आए ना, तो वही, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं 100, तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे होगा, आपका एयर में। कहाँ पे होगा, एयर में। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से क्या कहते हैं, हम कंपेयर करते हैं। क्या कहते हैं, कंपेयर। वही बोला, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एयर की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आपकी यहाँ पे परमिटिविटी की बात हो गई बेटा। अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। क्या बेटा, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे बात आई कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो हमें पता है कूलम्ब्स में जो हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में कि दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है। और हमें पता है चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है ना। जब चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ वेक्टर की बात क्यों होगी, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स आपको कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए आपको केवल कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वही बात करेंगे हम लोग। हमने वाले दो चार्जेस है Q1 है Q2, दोनों पॉजिटिव है। तो एक इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 1 पे 2 की वजह से फोर्स F12, 2 पे 1 की वजह से फोर्स F21। बीच डिस्टेंस क्या वाली में R। ठीक है, माइनस लेंगे, माइनस Q1 माइनस Q2। अगर दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स। बीच में क्या बेटा, आर। तो यहाँ बात हो रही कूलम्ब्स लॉ की इन वेक्टर फॉर्म में। वही मैंने बताया, 1 पे 2 की वजह से फोर्स लगेगा, वो आपको क्या होगा, F12 वेक्टर। और 2 पे 1 की वजह से फोर्स लगेगा, तो F21 वेक्टर। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन। तो लिखोगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1
ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स आपको क्या लगेगा बेटा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 वेक्टर, यानी 2 आता है 1 के पास, तो क्या आएगा R21 कैट यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर की बात हो रही थी, यहाँ क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी अब बात करेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो अब आपका क्या आएगा, ये क्वेश्चन हो गया बेटा फर्स्ट, F21 वेक्टर इक्वल क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर, अब आएगा R12 वेक्टर, अब 1 जा रहा है 2 के पास, ठीक है, तो सिंपल सी बात करेंगे, मैंने पहले बात की फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से जो Q1 फोर्स लग रहा है वो है F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, R21 वेक्टर, मेन बात ये R21 क्यों आया, यूनिट वेक्टर पढ़ा था, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हिच द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो यूनिटी, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 1, केवल ये डायरेक्शन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, 2 जा रहा है 1 के पास, यहाँ 1 जा रहा है 2 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बेटा हम एक सिंपल सा काम कर दें, माइनस लगा दें, जब माइनस लगाएंगे तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, आपने पढ़ा था वेक्टर में A क्रॉस B इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A की, तो यही इसी वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्शन क्या कर दी है बेटा चेंज, जरा इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू देखो सेम वैल्यू है, इससे कोई भी 1% फर्क नहीं पड़ता है, Q1 Q2 को या Q2 को कोई स्केलर क्वांटिटी दोनों क्या वेक्टर होती है फर्क पड़ जाता, वेक्टर कौन था ये था, उसमें फर्क पड़ा, हमने 2 यहाँ किया 1 वहाँ किया, आगे सिंबल कौन सा आ गया माइनस का, तो यहाँ से क्या आ गया F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं कूलम्ब साइन वेक्टर, वेक्टर हम आज यहीं तक बात करते हैं, और जिसको भी जो प्रॉब्लम हो वो मुझे भेजे, मैं नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास आपकी होगी उसमें मैं आपको ये एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। थैंक यू क्लास।